आसिफ जरदारी ने कहा, वजीर आजम मैं भी हो सकता हूं, बिलावल भी हो सकता है। क्या नवाज शरीफ ने कभी कहा कि वो चौथी बार वजीर आजम बन रहे हैं? वक्त आएगा तो उम्मीदवार सामने आएगा। साबिक चेयरमैन PTI ने अफगान शहरियों के शनाख्ती कार्ड बनवाए। खैबर पख्तूनख्वा में उनके वोट रजिस्टर कराए हुए हैं। 8 फरवरी से 10 दिन इंतखाबात आगे जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। जेल में मौजूद सियासतदान को 30 साल में लाडला बनाया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि 2017 में तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों रोका गया। कौम जानना चाहती है कि पाकिस्तान का हशर नशर क्यों किया गया। 2017 में हमारी हुकूमत अच्छी जा रही थी, लोग खुश थे, मुखालिफिन हसद कर रहे थे कि 2018 के इलेक्शन शफाफ हो तो नून लीग फिर जीत जाएगी। जिन्होंने राबता तोड़वाया उन्होंने न जाने ऐसा क्यों किया। ज्यादती के अजाले के लिए अपनी ज़ात से बुलंद होकर सोचना होगा। शायद ज्यादती के अजाले का वक्त आ रहा है। मुल्क को दोबारा उसी जगह लेकर जाना चाहिए जिसका वो मुस्तहिक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर आज समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। आसिफ जरदारी ने बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया था। बिलावल भुट्टो ने केस की बराह रास्त नशरियात के लिए दरखास्त दायर कर दी। कहा, सदारती रेफरेंस मेरे वालिद आसिफ जरदारी की जानिब से दायर किया गया। समाअत की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इजाजत दी जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI की पॉलिसियों से पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है। संगीन दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को अफगानिस्तान से वापस लाया गया। साबिक चेयरमैन PTI ने दहशतगर्दों को कबायली इलाकों में रहने की इजाज़त दी। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर रातों रात यूटर्न लिया गया। इन पॉलिसियों की वजह से अवाम को एक बार फिर कुर्बानी देना पड़ रही है। उम्मीद है अफगानिस्तान से मामला तय करने के लिए बातचीत जारी रहेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा है, जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस खाजा कौमी मुजरिमों को रिलीफ दिलवाना चाहते हैं। सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल पर बने बेंच के सरबराह पर एतराज मजमूम कदम है। जवाद एस खाजा अपनी पोजीशन इस्तेमाल करते हुए आला अदलिया को तकसीम करना चाहते हैं। 9 मई के मुजरिम मुल्क और कौम के मुजरिम हैं, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली से मुतल्लिक अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से किसी एक को बरकरार रखना होगा। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नहली 5 साल है तो झूठ बोलने वाले की ताहयात नहली क्यों? इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 232 शामिल करने से तो ताहयात नहली का तस्वुर खत्म हो गया। अदालत ने मामला लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया। केस की समाअत जनवरी 2024 में होगी। जजेस कमेटी के रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन का सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंचेस की तश्कील पर एतराज। मिलिट्री कोर्ट्स और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी केस से मुताल्लिक अपीलों के बेंचेस शामिल। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। कहा, कमेटी में इत्तेफाक हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक अपील सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 7 रुकनी बेंच सुनेगा। इत्तेफाक के बरक्स 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। 3 रुकनी बेंच की तश्कील में भी सीनियरिटी को मद्देनजर नहीं रखा गया। मीटिंग मिनट्स मुझे दिखाए और मेरे दस्तखत के बगैर जारी किए गए। 2 खुसूसी बेंच जजेस कमेटी की जानिब से तश्कील नहीं दिए गए। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती की गई। नोटिफिकेशन जारी। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में मुआशी और माली सूरत हाल, मालियाती और दीगर शोबों की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 22% पर मुकर्रर है। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जमीन के तनाज़े पर वाक़या पेश आया। फायरिंग में मुलव्विस 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया।
एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी पर नामजद उम्मीदवारों पर हमला कराने का इल्जाम। मुस्तफा कमाल ने कहा, हमारे साथी मच्छर कॉलोनी में जलसे की जगह देखने गए, पीपल्स पार्टी के गुंडों ने हमला कर दिया। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, मुतहद्दा लाशों और इल्जामात की सियासत से गुरेज करे। वाकई में हमारे कारकुनों को मुलविस करना शर्मनाक अमल है। कराची के इलाके नाजिमाबाद में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू से असलहा छीनते हुए शहरी भी जख्मी हो गया। लाहौर में एक दिन के दौरान जराइम की 370 वारदातें, 10 घरों से लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी, 24 अफराद से असलहे के जोर पर लाखों रुपए और मोबाइल फोन छीन लिए गए। शहरी 52 मोटरसाइकिलों और 2 कारों से भी महरूम हो गए। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग की जद में आकर राहगीर खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक एक मुबैना डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। भारत में तासुब ने इंसाफ को हरा दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार दे दिया। कहा, मरकज के हर फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 370 मनसूख करने से कबल आइन साज असेंबली की सिफारिश लाजमी नहीं। मरकज को जम्मू और कश्मीर रियासत की तायद की जरूरत नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ इलाका है। भारत को मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़ के तयन का कोई हक नहीं। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भारतीय बालादस्ती को तस्लीम नहीं करता। बदकिस्मती से भारत की आला अदलिया अंधी हो चुकी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस पर इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया। दौरान समाअत पीटीआई वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन पीटीआई से बल्ले का निशान ले सकता है। जस्टिस अतीक शाह ने कहा, ये आप अब से कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। पीटीआई वकील बोले, पार्टी इंतखाबात चैलेंज करने वाला पार्टी का हिस्सा नहीं। 175 सियासी जमातें हैं, किसी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज नहीं हुए। फॉरेन फंडिंग केस भी सिर्फ हमारा सुना गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया।